जिंदगी व्यर्थ मत जाने दीजिए, कुछ करिए, बिना कुछ करे कुछ होता नहीं है। त्यागियों का इतिहास लिखा गया और भोगियों को कोई जानता नहीं है। बाबा साहब त्यागी हैं, जितने भी त्यागी हैं बहुजन महापुरुष के लोग, उनके इतिहास लिखे गए, उन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं और एसी में सोने वाले हमारे बच्चे किसी और स्कूलों में जा रहे हैं और वहां पर उनके विचारधारा का शिक्षा हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बच्चे जाते हैं, पैदा उनको हमने किया, बड़ा हम कर रहे हैं, पाल पोस हम रहे हैं और पढ़ाई क्या कर रहे हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। हमारे बच्चे हमारी विचारधारा का पढ़ाई करने के अलावा वो उनके विचारधारा को हम लोग उनको ढकेल रहे हैं। तो क्या हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था देश में खुद नहीं तैयार कर सकते? और ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते। 1946 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुंबई के फोर्ट इलाके में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मंजिले की 4 फ्लोर की इमारतें बाबा साहब ने खड़ी की 1946 में। सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, ये सारी बिल्डिंगें, ये सारे कॉलेजेस बाबा साहब ने खड़ी किए। क्यों? क्योंकि मेरा समाज का बच्चा किसी और के दरवाजे पर जाकर उनकी शिक्षा नहीं लेगा, हमारी शिक्षा लेगा, बुद्ध की शिक्षा लेगा। कॉलेज का नाम क्या है? सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन। किनकी शिक्षा होगी इन कॉलेजों से? बुद्ध की शिक्षा होगी। ये कॉलेजेस बाबा साहब उस समय निर्माण कर रहे थे जब बाबा साहब के पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, साधन नहीं थे, पैसे नहीं थे। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब के पास विजन था, ध्येय था, उद्देश्य था। हमारे पास पैसे हैं लेकिन उद्देश्य ही नहीं है। पिछले साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती न होने की वजह से देश को 2100 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा। 2100 करोड़ रुपए है जो इस देश को एक धर्म में रखना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, खालिस्तान की मांग करने वाले लोग देशद्रोही है कि नहीं? है ना? इस देश को अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहे तो वो देशद्रोही है कि नहीं? तो अगर इस देश को कोई खालिस्तानी बनाना चाहता है, अगर वो देशद्रोही है, इस देश को अगर कोई इस्लामिक नेशन बनाना चाहता है वो देशद्रोही है, तो इस देश को अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो भी उतना ही देशद्रोही है, वो भी उतना ही देशद्रोही है। ये देश किसी एक धर्म का नहीं, एक जाति का नहीं, ये सेकुलरिज्म इस देश का है। और इसलिए हम लोग आज बाबा साहब के संविधान को बचाने की भी आज इस मुहिम के अंतर्गत चल रहे हैं। आज हम लोग पूरे देश भर में बहुजन मैत्री सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में हम लोग होने के बावजूद भी हम लोग आज भी गुलाम बने बैठे हैं। 85% हम लोग देख रहे हैं, 85% लोग हैं। 85% होने के बावजूद भी 3.5% के लोग हम पर राज कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जातियों में बिखरे हुए हैं, हम लोग अलग अलग जातियों में बिखरे हुए हैं। और अब तो हमारे में जाति नहीं, संगठनवाद भी आ गया है। एक संगठन में अगर कोई पद नहीं मिला, कोई टिकट नहीं मिली, तो हम अपनी नई पार्टी बना लेते हैं, नया संगठन बना लेते हैं और फिर मनुवादी ताकतों से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। जातिवाद से कई गुना ज्यादा अब संगठनवाद निर्माण हो गया हमारे में। ये इस संगठन का है, ये उस संगठन का है, ये इस संगठन का है, इस संगठन का आदमी दूसरे संगठन से मिलने को तैयार नहीं। आज देखो हम लोगों का स्वागत सभी संगठनों के लोग कर रहे हैं, सभी संगठनों को आज हम लोगों ने एक लाया है। यही बहुजन मैत्री सम्मेलनों का आयोजन है। मैं पहले दिन से उत्तर प्रदेश में जब घूम रहा हूँ तो संत कबीर मठ के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, मुस्लिम्स हमारा स्वागत कर रहे हैं। सभी जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं वो सभी लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। सिर्फ एक वर्ग हमारी निंदा कर रहा है, सिर्फ एक वर्ग। बंते जी को तो पुलिस स्टेशन से धमकियां आ रही है, कार्यक्रम किया तो अरेस्ट कर लेंगे। और इसलिए आज हम लोग जो देश में घूम रहे हैं, ये हम सभी लोगों में एकता लाने के लिए, मैत्री बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। इस देश के संविधान को जिस तरह से धोखा निर्माण हुआ है, वहाँ पर भी हम लोगों को लड़ना है, हमारी ताकतों को मजबूत करना है। जो लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उन लोगों को हमको सपोर्ट करना है, जो बहुजन समाज की राजनीति है उसको मजबूत करना है। कई लोगों ने यहाँ पर यह अफवाह फैला दी कि मैं कोई पार्टी लेकर आया हूँ। बहुत इंटरव्यूअर्स वो पूछ रहे आप राजरतन को वोट देंगे कि नहीं देंगे। मैं वीडियो देख रहा हूँ,
कि वो पूछ रहे कि राजरतन को वोट देंगे कि नहीं देंगे। आप लोग मुझे वोट देकर क्या बना सकते हो? यहाँ पर MP MLA इतना ही बना सकते हो। आपके वोट के आधार पर मैं MP बन जाऊंगा, MLA बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, राष्ट्रपति बनूंगा, बस इतना ही बनूंगा। इसके ऊपर कुछ बनाओगे आप लोग आपके वोट देकर मुझे? इससे बढ़कर कोई पद दे सकते हो आपका वोट देकर मुझे? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे पीछे जो अंबेडकर नाम लगा है ये राष्ट्रपति पद से कई गुना ऊंचा है। इन छोटे मोटे पदों के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर इनके लिए काम नहीं कर रहा हूं। और इसलिए हम लोग यहाँ पर जो घूम रहे हैं वो किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए, किसी व्यक्ति का प्रचार करने के लिए नहीं, हम लोग हमारे विचारधारा का प्रचार करने के लिए, तथागत बुद्ध की, गौतम बुद्ध की विचारधारा, गुरु नानक जी की विचारधारा, गुरु रविदास जी की विचारधारा, संत कबीर की विचारधारा, डॉक्टर बाबा साहब की विचारधारा, मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा, इन महापुरुषों के विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने के लिए घूम रहे। किसी पार्टी का, किसी संगठन का, किसी व्यक्ति का प्रचार करने के लिए हम नहीं आए। मैं तो आप लोग के द्वारा 2 मिनटों सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी से आए और आह्वान किया है कि सभी लोग मैत्री बना के रखें। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों से अपील है और ये कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा। हम और राजरत्न अम्बेडकर जी भारत को उत्तर प्रदेश की गली गली, कोने कोने में हम लोग जाने का काम करेंगे और बुद्ध की संस्कृति, बाबा साहब के आंदोलन को फैलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। रायबरेली आगमन क्या उद्देश्य है सर? रायबरेली में नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग ये काम कर रहे हैं। बहुजन मैत्री सम्मेलनों का बनते सुमित्रतन जी के नेतृत्व में और सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, OBCs के, मुस्लिम्स के, सभी लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर हम लोग बहुजन मैत्री सम्मेलन करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी अलग अलग संगठन हैं सभी लोगों को एक ला रहे हैं और जो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें आप पर अधिकार दिए उसे बचाने की ये मुहिम हम लोग और सभी जाति में, सभी संगठनों में मैत्री कराने की ये मुहिम चला रहे हैं। थैंक यू।